फिल्म भी लगभग चंदर बरदाई को कॉपी कर रही है और आप जयचंद को जी रहे थे, तो दोनों को और पूरे इतिहास को आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि चर्चा करने के पहले हमें उतनी रिसर्च या उतनी पढ़ाई हमें स्वयं भी करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के बाद हुई, जो अपने उन सम्राटों के साथ युद्ध भूमि में वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण हुआ करते थे। की भूमिका हमने जैसे विभीषण को हमेशा गद्दार के तौर पर लिया, जयचंद को भी गद्दार के तौर पर लिया जाता। ब्रह्मांड में नक्षत्रों में जैसे सूर्य का स्थान है, वैसे ही राजाओं में जयचंद का स्थान है। कि राम के घर में आशुतोष आते हैं और रावण का किरदार से शुरुआत करते हैं अपने कला। ये बड़ी अद्भुत बात आपने कही। लेकिन जैसे मैं उसको किरदार में देखता हूं तो मैं देखता हूं ग्रे शेड में उससे बढ़िया कोई एक्टर नहीं। कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं पत्रिका कीनोट सलोन। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आती हैं वो शख्सियतें जिनके ऊपर जिम्मा है समाज के भीतर बदलाव लाने का, देश के भीतर बदलाव लाने का। आज भी हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर बता दूं कि देश में इस समय एक बहस खड़ी हो गई है, वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म को लेकर के, कि उसमें इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, एक अलग दुनिया है। क्योंकि इतिहास कुछ कहता है, पढ़ाया कुछ जाता है, और फिल्म कुछ और कहती है। तो हमने कहा कि फिल्म के बारे में समझें कैसे, आखिर क्या उसके पीछे की कहानी क्या है, किरदार क्या है। तो हमने कहा कि अगर पृथ्वीराज चौहान को समझना है तो जयचंद को पकड़ करके लाइए आप कहीं से भी। तो हम जयचंद को खोजने में कामयाब हो गए और आज हमारे साथ जयचंद का किरदार निभाने वाले, दुश्मन में एक अलग किरदार को जीने वाले और एक थर्ड जेंडर का किरदार निभाने वाले ऐसे वर्सेटाइल कैरेक्टर के साथ आज हम बैठे हैं, जिन्होंने किताब लिखी है, जो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और जो एक अलग तरह से पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जो धर्म पर बात करते हैं, अध्यात्म पर बात करते हैं। आप सही पहचान रहे हैं, वो शख्सियत है आशुतोष राणा। तो राणा साहब, आपका स्वागत है पत्रिका कीनोट सलोन में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा, एक जो पूरे देश के मानस पर बना हुआ है, आपने जयचंद का किरदार किया, इतिहास में आपकी रुचि है और धर्म, साहित्य, समाज तीनों पर आप बोलते भी हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक तरफ कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के बाद हुई, लेकिन चंदर बरदाई लिख गए कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। फिल्म भी लगभग चंदर बरदाई को कॉपी कर रही है और आप जयचंद को जी रहे थे, तो दोनों को और पूरे इतिहास को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे पास जितना भी मुझे लगता है कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश जो हैं एक बड़े इतिहासविद हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। और जब डॉक्टर चंद्र प्रकाश किसी भी, जिन्होंने चाणक्य जैसा सीरीज़ बनाई थी दूरदर्शन के समय में, और जो काफ़ी इतिहास परक तथ्यों के साथ वो गुथी हुई थी, तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश की किसी भी रिसर्च के ऊपर मुझे लगता है कि चर्चा करने के पहले हमें उतनी रिसर्च या उतनी पढ़ाई हमें स्वयं भी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो या चंद्रवर्धाई का जो कुछ भी साहित्य हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है, तो डॉक्टर साहब ने उस चीज़ को फॉलो किया है। और अब जैसे अगर देखा जाए तो मैं बुंदेलखंड का हूँ, तो अब आला ऊदल, अब आला खंड अपना एक अलग है, लेकिन इतिहास में आला ऊदल का वैसा उल्लेख इतिहास की किताबों में अगर हम और आप देखेंगे तो वो प्राप्त आपको नहीं होता। लेकिन जब आप आल्हा खंड उठाते हैं और आल्हा की जब बात होती है, या जो अलहत हमारे यहाँ आज की तारीख में गाते हैं पूरे बुंदेलखंड के अंचल में, तो आपको लगे कह रहे इतने बड़े इतिहास पुरुष और इतने बड़े व्यक्तित्वों की चर्चा कहीं हमारी इतिहास की किताबों में हमको आपको देखने नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी जनश्रुतियों के माध्यम से हमारे और आप तक पहुंचती हैं और वो पंजीबद्ध हो जाती हैं, पंजीबद्ध हो जाती हैं, लिख ली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जो काम आज की तारीख में, अब जैसे मीडिया की दृष्टि से हम और आप पूरी दुनिया को देखते हैं, चाहे वो युद्ध की कवरेज हो, चाहे वो चुनावों की कवरेज हो, या किसी भी किस्म के हम वृत्त चित्रों की बात करें, तो वैसे ही पहले जो होता था कि पहले लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, जो अपने उन सम्राटों के साथ युद्ध भूमि में वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण हुआ करते थे। और आपको तमाम चीज़ें, अब जैसे राजा छत्रसाल बुंदेला जी हैं, महाराज साहब, उनके बारे में भी आपको इतिहास की किताबों में वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लाल कवि को उठाएंगे
कि जिन्होंने छत्रसाल बुंदेला जी पे बुंदेला नामा लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि छत्रसाल बुंदेला जैसा जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, जबकि वो तो औरंगजेब के समय की बात है। और जब हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं तो ये तो हम 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन 400 वर्ष और पूर्व की बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हमें साहित्यकारों के माध्यम से, जो उनको उस चाहे वो राज दरबार में हो या रणभूमि में हो, इन दोनों जगह वो शस्त्र और शास्त्र में निपुण साहित्यकार, कवि लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे, और उनकी दृष्टि से या उनके हवाले से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वही चीज़ें कभी जनश्रुतियों में हो जाती हैं, और वही चीज़ें कभी कभी इतिहास के दस्तावेजों में स्थान प्राप्त कर लेती हैं। एक सवाल और बनता है, जब जयचंद को लेकर के इस देश में बात होती है तो ये कहा जाता है कि जयचंद की भूमिका, हमने जैसे विभीषण को हमेशा गद्दार के तौर पर लिया, जयचंद को भी गद्दार के तौर पर लिया जाता। आप जब उस किरदार को जी रहे थे तो आपने क्या सोचा और कैसे उस किरदार? जयचंद के बारे में तो पृथ्वीराज रासो में भी लिखा हुआ है कि जब वो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ये कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में नक्षत्रों में जैसे सूर्य का स्थान है, वैसे ही राजाओं में जयचंद का स्थान है। जयचंद उन राजाओं में थे जिनको विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। जयचंद उन राजाओं में थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया हुआ था। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें कई किस्म की चीज़ें हैं जिसको हम ये मान लेते हैं, और हम जैसे विभीषण की बात कर लें या जैसे हम जयचंद की बात कर लें, तो वो तमाम चीज़ें अगर उस लिहाज से देखी जाएंगी, आप कन्नौज के किले में जाइए तो आपको जयचंद की प्रशस्ति में, राजा जयचंद की उनके व्यक्तित्व और उनके स्वभाव, उनकी सरलता के बारे में आपको कई ऐसी तमाम चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी किले में, जो आज भी लिखी हुई हैं, कि आपको लगेगा कह रहे जिस परसेप्शन के साथ हम जी रहे हैं जयचंद को लेकर, वैसा परसेप्शन तो यहाँ पर किले की इन दीवारों के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो ये हर युग में होता क्या है कि हम जैसे सोने की कसौटी पर ही परखा जा सकता है, तो ऐसे ही हर युग को हम अपने इतिहास को या इतिहास पुरुषों को हम आज के समय की कसौटी पर कसकर उनकी शुद्धता या उनकी प्रामाणिकता के ऊपर चर्चा करते हैं, तब ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमको अपनी ही संगति में विसंगतियां नज़र आने लगती हैं और हम उनके ऊपर चर्चाएं करने लगते हैं। तो मैं इसको विवाद नहीं मानता हूँ, मैं इसको चर्चाएं मानता हूँ, मत भिन्नताएं मानता हूँ। ये मत भिन्नताएं में एक लगातार एक सवाल और बना हुआ है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। ठीक आपकी ही वेब सीरीज एक आई कि अब उस पर भी सवाल यही है कि कब आप अगली सीरीज ला रहे हैं, क्या है उसमें, और क्या पता चलेगा कि किसने किसको बिल्कुल मारा? पता चलेगा, क्योंकि द ग्रेट इंडियन मर्डर, जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया जी ने किया है, और 6 सस्पेक्ट्स जो काफ़ी सफल और चर्चित उपन्यास रहा है विकास स्वरूप जी का, उनके ऊपर आधारित है। तो उसका दूसरा सीज़न हम लोग अभी शूट करने वाले हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा। मैं आपकी ज़िंदगी में झांकने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी है और इतनी गहरी है कि हर कोई उस पर डीप ड्राइव नहीं कर सकता, या ये कहो कि वो डीप ड्राइव करता जाएगा तब भी तलहटी तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी एक सवाल हमेशा आता है कि राम के घर में आशुतोष आते हैं और रावण का किरदार से शुरुआत करते हैं अपने कला। मैं दर्शकों को बता दूं, राम का मतलब है, आपके पिताजी का नाम राम नारायण निखरा जी था, इसलिए मैंने कहा कि राम के घर में आशुतोष आते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात आपने कही। हमारा जो गाडरवारा नगर है वहाँ पे बड़ा सांस्कृतिक नगर है, बहुत छोटा सा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बड़ा संपन्न और सक्रिय शहर हुआ करता है। तो हम सभी लोग वैसे ही उन्हीं आयोजनों को देख के बड़े हुए हैं, और मैंने अपने इस उम्र तक और इतनी तमाम फिल्में और इतने विभिन्न किरदार करने के बाद मैं इस चीज़ को बड़े होशो हवास से बोल सकता हूँ कि जितनी परिष्कृत और जितनी शानदार और जितनी अद्भुत रामलीला वहाँ पर करी गई है गाडरवारा शहर में, उतना मैंने आज तक वैसे संवाद, वैसा प्रस्तुतिकरण मुझे आज तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो मेरा मन है कि वापस उस चीज़ को गाडरवारा में प्रस्तुत किया जाए। और रावण का जो किरदार है वो इसलिए भी मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है कि मुझे सपाट किरदार कभी भी प्रीतिकर नहीं रहे हैं।
मुझे हमेशा से एक ऐसे किरदारों के प्रति रुचि रही है जो बिल्कुल नट के जैसे रस्सी के ऊपर चल रहा हो, संतुलन साध के चल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी संतुलन अगर उन किरदारों का बिगड़ता है तो वो किरदार धड़ाम से गिर भी सकते हैं। तो संतुलन साधने में हमारा अखंड विश्वास है, और हम ये मान के चलते हैं कि रावण जैसा जो किरदार है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने देवादिदेव महादेव को सिद्ध किया हुआ था, जो उनका परम प्रिय शिष्य था। महादेव सब कुछ टाल सकते थे, लेकिन रावण के आग्रह को वो नहीं टाल सकते थे। तो ऐसा क्या हुआ होगा उस चरित्र के अंदर या उस किरदार के अंदर कि महादेवादिदेव महादेव का प्रमुख भक्त होने के बाद, और देवादिदेव महादेव जिनको अपना ईश्वर मानते थे राम को, उनके प्रति शत्रु भाव से भर जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे जितने भी कथानक हैं या हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो बड़ी विविधताओं से और हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं हमको ले जाने के लिए या परिष्कृत करने की दिशा में, या हमको ये बताते हैं कि अगर आपने हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात करते हैं कि उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष भी आता है और काम क्रोध मद लोभ भी आता है, तो वो बताते हैं कि अगर अर्थ धर्म के बाद अगर आप अर्थ और धर्म को अगर काम उसका अनुसरण करेगा तो आप मोक्ष के भागी होंगे, लेकिन काम यदि उसका नेतृत्व करने लगेगा तो काम क्रोध मद लोभ, तो आप कहीं ना कहीं लोभ की दिशा में जाके आपका जीवन तो नष्ट हो जाएगा। तो वैसा ही मुझे लगता है कि रावण के जो चरित्र हैं या परमात्मा श्री राम का जो चरित्र है, अगर आप देखेंगे तो एक है जो नियंत्रित करना चाहते हैं और एक है जो जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है रावण। और राम जो है वो नियंत्रण की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, वो आत्मनिर्भरता की शक्ति में विश्वास करते हैं। रावण जो है वो निर्भर करवाना चाह रहा है। तो मुझे ऐसे विचित्र और विलक्षण किरदार के प्रति हमेशा से एक अभिनेता के रूप में रुचि रही है। मैं किरदार पर तो बाद में जाऊंगा, लेकिन आपने जब बात थोड़ी सी आध्यात्म और धर्म की है, तो कहीं ना कहीं जो आपने रामराज किताब लिखी उसमें भी रावण के लिए क्या इसलिए थोड़ा सा आपका जो भाव संयमित रहा? नहीं, संयमित इसलिए नहीं रहा। मैं इस चीज में अखंड इस बात का पक्षधर हूं कि परमात्मा के बारे में हम और आपसे ये कहा जाता है कि ईश्वर का सानिध्य अगर कुरूप व्यक्ति को भी मिल जाए तो वो रूपवान बना देते हैं। पंगु चढ़े गिरिवर गहन और मूक होए वाचाल। अगर गूंगा व्यक्ति भी ईश्वर के संपर्क में आ जाए तो वो वाचाल हो जाता है। लंगड़ा व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ले तो वो पहाड़ को चढ़ जाता है। तो फिर मेरे लिए विचार का प्रश्न ये था कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाला रावण अगर उनके संपर्क में आया है तो उसका रूपांतरण निश्चित रूप से हुआ होगा, और संभवतः उस रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ दृष्टि से, एक सहज दृष्टि से नहीं समझी जा सकती है। उसके लिए कहीं ना कहीं एक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से, क्योंकि चाहे वो परमात्मा श्री राम के संपर्क में शूर्पणखा आई हो, चाहे परमात्मा श्री राम के संपर्क में मातेश्वरी कैकेयी आई हो, चाहे रावण आए हों, चाहे कुंभकर्ण आए हों, क्योंकि मेरा इस चीज़ में अखंड विश्वास है कि सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जब हम और आप ऐसे भी अगर प्रयोग करके देखें कि अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति कक्ष में बैठा हुआ है और आप कितने ही अवसाद से ग्रस्त क्यों ना हो, जैसे ही आप उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अवसाद मुक्त होकर सकारात्मकता के भाव से भर जाते हैं। क्योंकि उस सकारात्मक व्यक्ति की जो चेतना है, ऊर्जा है, वो उसने उस पूरे औरे ने उस पूरे के पूरे कमरे, उस कक्ष के वातावरण को सकारात्मकता से भर दिया है। तो मेरा मानना इस चीज़ में है, तो मैं इस वजह से दया दृष्टि कोई रावण के प्रति इस वजह से नहीं हुई है, चूंकि राम के व्यक्तित्व के इस पक्ष से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि परमात्मा श्री राम के संपर्क में आने वाले रावण, वो चाहे वो कितने ही कैसे भी क्यों ना हो, निश्चित रूप से उनके अंदर वो मिकदार होगा, उनके अंदर वो बात होगी, और कहीं ना कहीं वो उतने गहरे बात होगी कि जिसको परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जैसी चेतना ही उनके मर्म को समझ सकती है। बाकी हम और आप जो हैं वो उनके कर्म को देख रहे हैं, और कर्म को देखने के बाद हम उनके मर्म के बारे में अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन परमात्मा श्री राम, परमात्मा का विधान है कि वो कर्म नहीं, व्यक्ति के अंदर निहित मर्म का संधान करते हैं। तो हमने उसमें सिर्फ मर्म को स्पर्श करने
की बात की है, और मर्म चूंकि स्पर्श हुआ है, इस वजह से ये लगता है कि नहीं, ये इतना नकारात्मक किरदार इस किस्म की सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरा हो सकता है, या नकारात्मक शूर्पणखा सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरी हो सकती है। परम पूज्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहाँ काम तह राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कभू न साथ रहे रवि रजनी एक धाम वाली बात है। लेकिन शूर्पणखा इतिहास में एक ऐसी स्त्री है कि जो काम के माध्यम से राम तक पहुंची है। तो जबकि ये कहा जाता है कि अगर ईश्वर के समक्ष हम अपनी वासना को समर्पित कर दें तो हमारी वासना भी उपासना में रूपांतरित हो जाती है। तो ये ईश्वर की महत्ता, उनकी विराटता और उनकी दिव्यता के भाव से या उसके प्रति पूर्णतः विश्वास करने के कारण मेरी कलम इन तमाम लोगों के प्रति आपको ऐसा लगता है कि पाक्षिक लगती है, या आपको लगता है कि नहीं, ये बड़े धनात्मक तरीके से आपने दिखाया है उस नकारात्मकता को। वो चूंकि ईश्वर की दिव्यता के प्रति हमारा अखंड विश्वास है, तो उनके संपर्क में अगर कोई भी आया हो तो आपकी नकारात्मकता तो रह ही नहीं सकती। आपने सकारात्मकता की बात की, वहीं जब मैं कैकेयी का और राम का संवाद देखता हूं तो राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो जिसको कहा जाता है कि देश में राम राज्य होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, जब मैं उसको पढ़ता हूं, जब मैं कैकेयी और राम के संवाद को बहुत करीब से देखता हूं, तो जो वो राम राज्य की आपने परिकल्पना की है, उन चीजों को किस तरह से देखते हैं कि आज जो जो पूरा भौतिकवाद बढ़ा हुआ है, बाजारवाद बढ़ा हुआ है, वहाँ राम राज्य और राम कहाँ पर है? मैं यही मान के चलता हूँ कि मेरा आपके माध्यम से समस्त दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन है कि एक बार निश्चित रूप से राम राज्य नाम की जो परमात्मा श्री राम की कृपा से मेरे माध्यम से लिखवा ली गई है, उस किताब को अगर वक्त मिले तो पढ़ें। तो उसमें जो बात है, होता क्या है कि हम परमात्मा श्री राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हम परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन श्री कृष्ण की नहीं मानते। हम गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हम पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते। और राम राज्य की जो परिकल्पना है वो को नहीं, वो की बात करती है। की अर्थात कुंजी, कि अगर हम की मान लें कि उनके जितने चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण भी पूजनीय और धारणीय हैं। तो यदि परमात्मा श्री राम की जो रामायण है या उनका चित्त चरित्र चिंतन अगर हमारे हृदय में स्थापित हो जाए तो आप विश्वास कीजिए, मेरा पूर्ण विश्वास इस बात में कि हम अपने अपने घरों में राम राज्य की स्थापना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो विवाद के पक्षधर ही नहीं है, वो तो संवाद की भाषा बोलते हैं, वो तो विसंगति में विसंगति बनाने के हुनर से भरे हुए हैं परमात्मा श्री राम। वो अमित्र के अंदर भी मित्रता के भाव के संधान में लगे हुए हैं श्री राम। और हम और आप क्या करते हैं कि हम मित्र के अंदर भी अमित्रता का भाव ढूंढने लगते हैं। हम अनुकूल परिस्थितियों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर देते हैं। हम जीवन की समता को के अंदर भी विषमता का कहीं ना कहीं दर्शन करने लगते हैं। तो हमारा पूरा जो राम राज्य की बात है कि वो बिंदु में सिंधु तलाश रहे हैं, वो सिंधु में बिंदुओं की गिनती नहीं कर रहे हैं। वो तो ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु के अंदर सिंधु का अस्तित्व होता है, वो भले ही बिंदु के रूप में क्यों ना हो। ये हमारे और आपके जीवन के जैसा ही है कि जैसे एक बीज में पता नहीं कितने वृक्ष होंगे और एक वृक्ष में पता नहीं कितने फल होंगे, लेकिन पूरा खेल बीज से लेकर बीज की जो यात्रा है वो परमात्मा श्री राम की दर्शन और उनकी जो जीवन चरित्र है, जो राम राज्य में बहुत अच्छे से जब वो निकल के आती है, उसमें शासन अनुशासन की बात है, उसमें प्रशासन की बात है, उसमें ब्रह्मचर्य की बात है, उसमें आश्रम व्यवस्था की बात है, उसमें कहीं ना कहीं जब वो मातेश्वरी कैकेयी अपने पुत्र को बहुत मनोभाव को उनको बहुत अच्छे से कस रही हैं, बहुत अच्छे से टटोल रही हैं, तो परमात्मा श्री राम ये समझ रहे हैं कि माँ उनके प्रति शंका के भाव से नहीं भरी है, बल्कि वो उन तमाम प्रश्नों को उनके सामने खड़ा करके उनके अंदर के तमाम ऊहापोह को खत्म कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक हो रही हैं। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो आप देखेंगे तो मेरा तो इस चीज़ में विश्वास है कि हम और आप जो भी की में विश्वास रखते हैं कि चरण के साथ साथ हम आचरण को भी धारण करें, हम उनके साथ साथ उनकी बात भी माने, तो वह दिन दूर नहीं है कि हम और आप जिस सुशासन की कल्पना करते हैं वह सुशासन
क्योंकि वो अक्षम को सक्षम बनाने की बात है। राम की जो जीवन दृष्टि है कि अशक्त को सशक्त बनाने की बात है। वो मानचित्र नहीं मनचित्र की बात कर रहे हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम और आप देखेंगे तो मैं तो इस चीज़ का अखंड पक्षधर हूँ कि अगर बहुत गंभीरता से अगर हमने उनके सिर्फ पूजन का ही नहीं, वो आचरण का विषय है, वो प्रवचन का ही नहीं, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे अगर हम चलना शुरू करें और उनकी बात को मानना शुरू करें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा और आपका रूपांतरण हो जाएगा। और चूंकि हम विश्व की इकाई हैं तो हमारा रूपांतरण हुआ तो विश्व का भी निश्चित रूप से रूपांतरण हो जाएगा। होता क्या है कि हम आपको तो बदलना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं के ऊपर हम आपकी तो अन्वेषण दृष्टि से देखते हैं, अन्वेषक की दृष्टि से देखते हैं आपको, लेकिन क्या स्वयं को कभी हम अन्वेषक की दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम ही हमको और आपको बता रहे हैं ना कि आय हमने जह परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो संपूर्ण वसुधा की जो बात कर रहे हैं, संपूर्ण वसुधा में, वसुधा मतलब सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे वो, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, कि जो कुछ भी इस जगत में चर अचर जीव है इन सब के साथ कुटुंब का सह अस्तित्व का भाव भर जाए। मतलब प्रकृति ने अगर पेड़ दिए हैं तो उसके प्रति भी हमारा कुटुंब का भाव भर जाए। प्रकृति ने अगर नदियां दी हैं तो उनके संरक्षण रक्षण पोषण और पल्लवन के प्रति भी हमारा कुटुंब का भाव भर जाए तो हम और आप देखेंगे कि फिर हमारी प्रकृति की लय के साथ लय मिल जाएगी तो हम प्रलय के भागी नहीं होंगे। अन्यथा लय से अगर लय टूट गई तो फिर निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से प्रलय घटित हो जाता है। तो परमात्मा श्री राम के का जो दर्शन है, उनकी जो चेतना है, उनका जो पूरा का पूरा आचरण है, तो वो अगर आप उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो सिर्फ पूजनीय ही नहीं है, वे धारणीय भी है। दर्शन और आध्यात्म पर आपका जितना अच्छा कमांड भी मैं कहूँ, या इसको मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ कि जितना आपका दर्शन पर काम है और आप जिस तरीके से उसको बताते हैं, बोलते हैं, तो ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति सुनता रहे। लेकिन जब आप किरदार करते हैं तो मैं बिल्कुल इसलिए जंप कर रहा हूँ क्वेश्चंस को इधर से उधर, क्योंकि मेरे रीडर्स भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस चाहते थे मुझसे। तो कितना कठिन होता है कि मैं जिस आशुतोष राणा को जानता हूँ वो दर्शन का एक मेरे लिए बहुत अच्छा वक्ता है, अच्छा मेरे लिए स्पीकर है, लेकिन जैसे मैं उसको किरदार में देखता हूं तो मैं देखता हूं ग्रे शेड में उससे बढ़िया कोई एक्टर नहीं है। तो दोनों को कैसे, क्योंकि एक जो आपकी इमेज है कि लोग जिन्होंने दुश्मन देखी है ना वो अभी भी ये मानते हैं कि ये साइको आदमी है कुछ, और पूरे टाइम आपका जो आंखों का जो इंप्रेशन होता है वो इतना नॉर्मली, अगर आप किसी को स्नेह से देख रहे थे तो ठीक है, अगर आंखें निकाल के किसी को अगर देख ली तो वो आधा उसको समझ में आ जाता है कि ये दुश्मन वाले आशुतोष राणा है। तो दोनों को बैलेंस कैसे बिठाते हैं? देखिए मेरा एक बड़ा अच्छा शेर है और निदा फाजली साहब का है शायद, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। क्या बात है? ये जो बात होती है, और ये घोषणा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भी हम और आपके जीवन में, उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान गीता में भी ये बात कही उन्होंने अर्जुन से कि अर्जुन जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मुझसे ही निकलते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। तो मतलब उन्होंने विश्व को जिस पंच तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो पंच तत्वों का संगठन ही कहीं ना कहीं अनश्वर चेतना को एक नश्वर जगत में वापस अनश्वर की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। तो मुझे लगता है कि अभिनय जो प्रक्रिया है वो बाहर जगत की यात्रा नहीं है, वो अंतर जगत की यात्रा है। सारी की सारी संभावनाएं, सारे के सारे किरदार आपके अंदर बीज रूप में मौजूद होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है एक अभिनेता के रूप में कि मैं किसी किरदार को बनाने का प्रयास नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि आशुतोष राणा को मैं मिटा दूं। आशुतोष राणा अगर मिट गया तो फिर जो बचेगा वो किरदार निकल के आएगा।
तो मैं बनाने की प्रक्रिया नहीं करता, मैं मिटाने की प्रक्रिया करता हूँ। और आशुतोष राणा को मिटाने के लिए आशुतोष को आशुतोष राणा को जानना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो अभिनय है वो मेरे लिए बहिर्जगत की यात्रा नहीं है, वो अंतर जगत की यात्रा है। कि जितना भी हम जितने भी किरदारों को करते जा रहे हैं, उतना ही आप अपने आप को जानते जा रहे हैं। और जब आप अपने आप को जानने लगते हैं तो आपको ये पता होता है कि शबनम मौसी का किरदार कहाँ से निकलेगा। बोले कि साहब आशुतोष, आप अपने आप को मिटा दीजिए। फिर जो उनके उस व्यक्तित्व का, उस किरदार के व्यक्तित्व का जो पक्ष बना वो निकल के आ गया। तो बोले साहब जयचंद का किरदार कहाँ से निकलेगा। आशुतोष, आप नहीं दिखाई देने चाहिए, तो जो दिखाई देगा वो जयचंद होगा। फिर उन्होंने कहा कि गोकुल पंडित दुश्मन का या लज्जा शंकर पांडे संघर्ष का, तो ये तमाम, या गौरी शंकर पांडे आपका हासिल का जो किरदार है, या औरंगजेब छत्रसाल बुंदेला सीरीज जो है उनके ऊपर आधारित औरंगजेब का जो किरदार है, तो आशुतोष दिखना बंद हो जाए तो फिर जो दिखाई देगा वह वो किरदार होगा। और मैं ट्रुथ ऑफ द मूवमेंट में विश्वास रखता हूँ, पल के सत्य को जीता हूँ। और जैसे प्रशिक्षण का इसलिए अभिनेताओं के जीवन में महत्व होता है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों प्रशिक्षण लेके काम करते हैं और कुछ लोग काम करते करते प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मैं प्रशिक्षण लेके काम करने में विश्वास रखता हूँ। तो जैसे इस कमरे में मैं आया हुआ हूँ, तो इस कमरे की अगर मैं ये कहूँ कि एसी बंद कर दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि एसी का स्विच कहाँ है, लाइट का स्विच कहाँ है, कैमरे का स्विच कहाँ है और पंखे का स्विच कहाँ है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मुझे मेन स्विच निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वायरिंग की जानकारी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हर अभिनेता को अपने अंदर की वायरिंग की जानकारी होनी चाहिए कि जब जिस किरदार की आवश्यकता हो उसका स्विच ऑन कर दीजिए, और जैसे ही वो किरदार समाप्त हुआ स्विच ऑफ कीजिए और आप अपने घर जाइए। तो हम अपने किरदारों को या अपने काम को सेट पर ही रखते हैं, और जैसे ही पैकअप होता है सेट पर ही छोड़ते हैं। क्योंकि वो सेट पे ही मिले थे मुझे, तो मैं उनको अपने साथ घर नहीं ले जाता, मैं सेट पर मिलता हूँ उनसे, सेट पर उनके साथ रहता हूँ, उन किरदारों के साथ। और जैसे ही पैकअप होता है सेट पर ही उनसे विदा करके आशुतोष राणा अपने घर चला जाता, और अगले दिन जब आता है तो वापस उनसे मुलाकात होती। मैं अगला सवाल यही करने वाला था, आपने जवाब दिया। लेकिन एक हमेशा ये होता है जब आप किसी कैरेक्टर में होते हैं, एक लंबे समय तक होते हैं, आप अगर लंबी शूटिंग कर रहे हैं तो भाभी के साथ आप कैसे, मतलब आपका कैरेक्टर कभी कई बार निकल के नहीं आता, बच्चों के साथ कभी जब आप बैठते हैं? क्या है शैलेंद्र, मैं चूंकि बहुत छोटे शहर का व्यक्ति हूँ, और हमारे छोटे शहर में बड़ी अच्छी हम लोगों को सलाहें दी जाती थी, और मेरा इस चीज़ में अखंड विश्वास है कि आप बाजार को कभी परिवार में मत ले जाइए, और परिवार को कभी आप बाजार में मत लेकर आइए। अगर आप व्यापार को परिवार में ले जाएंगे तो परिवार बिगड़ जाएगा, और परिवार को यदि व्यापार में लेके आ जाएंगे तो व्यापार बिगड़ जाएगा। तो मैं इन दोनों तमाम चीज़ों को अलग अलग रखने में विश्वास रखता हूँ। तो इस वजह से कभी आशुतोष राणा जो है, गृहस्थी का मतलब ही होता है कि जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए। हस्ती मतलब उपलब्धियों से पैदा होने वाला अहंकार। आप जो काम करते हैं, तो अब जैसे हम आपसे मिले हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरा अभिनेता का पक्ष वो मेरा परिचय हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जब मैं घुसा हूँगा तो मेरा अभिनेता का आडंबर आपके यहाँ पे घुसा होगा। एक व्यक्ति है, उसके पीछे अभिनय या अभिनेता चल रहा है। एक पिता और अभिभावक के तौर पर, जो एक सबसे बड़ी, आपके 2 बेटे हैं, और खासकर आज के दौर में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि एक पीढ़ी के भीतर जो कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, आप बार बार इसलिए ये बात मैं करता हूँ क्योंकि आप भी छोटे शहर से आए हो, उन कल्चर को, या मैं ये कहूँ उन मूल बातों को जो एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप आज भी गांठ बांध करके बैठे हैं, आगे आप दे रहे हैं। तो कैसे वो एक समन्वय है कि आप गाड़रवारा से निकल करके गए, आपके बच्चे मुंबई में पैदा हुए, और उनको आप गाड़रवारा से जोड़ के रखें, तो ये एक चुनौती हर अभिभावक के साथ, हर पिता के साथ है। तो वो आशुतोष राणा कैसे पूरी? देखिए, आशुतोष राणा का जन्म हुआ है गाड़रवारा में, तो आशुतोष राणा की जड़ें कहाँ हैं? और आशुतोष राणा के बच्चों का जन्म कहाँ हुआ है, तो उनकी जड़ें कहाँ हैं?
तो आशुतोष राणा ये अन्यथा प्रयास क्यों करें कि मेरी जड़ों से तुमको अपनी जड़ें जोड़नी चाहिए। तुम्हारी जड़ें जहाँ हैं तुमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जैसे मैं पुष्पित पल्लवित हुआ हूँ मेरी जड़ों से जुड़े रहने के कारण, वैसे ही तुम भी पुष्पित पल्लवित होगे अपनी जड़ों से जुड़े रहने के कारण। तो हम अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं लाते हैं। हम अपने बच्चों की, मैं या रेणुका जी, हम अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें हम नहीं पूरी करते हैं। क्योंकि अगर हमने ख्वाहिशें उनकी पूरी करनी शुरू कर दी तो उनके अंदर ख्वाहिशें पैदा होनी ही बंद हो जाएंगी। तो आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं कि आप उनके अंदर ख्वाहिश पैदा करने की, वो अपनी ख्वाहिश पैदा कर सकें, एक ऐसी स्वतंत्रता उनके अंदर दें। उन्हें आप असफल होने का अधिकार दीजिए। उनके ऊपर सफलता का लोड मत डालिए कि सिर्फ सफल ही होगे तभी तुम्हारी जय जयकार होगी। नहीं, तुम्हें असफल होने का भी गरिमापूर्ण तरीके से अधिकार है। तो मैं अपने बच्चों से सिर्फ यही कहता हूं कि सफल होने से पहले असफल होना सीखना, क्योंकि सफलता जहां व्यक्ति को उन्माद से भरती है, असफलता व्यक्ति को अवसाद से भर देती है। तो असफल व्यक्ति का अवसाद उतना खतरनाक नहीं होता, उसमें वो सिर्फ स्वयं का नुकसान करता है। लेकिन सफल व्यक्ति का उन्माद असफल व्यक्ति के अवसाद से अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वो सिर्फ स्वयं का ही नहीं, अपने इर्द गिर्द के वातावरण में भी कहीं ना कहीं कोहराम मचा देता है। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति सफलता को गरिमापूर्ण तरीके से धारण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, वह व्यक्ति जब भी कभी सफल होगा तो वो सफलता को भी गरिमापूर्ण तरीके से स्वीकार करेगा और उनकी कद्र करेगा। तब वो उन्माद से नहीं भरेगा सफलता प्राप्त करके, तब वह उत्साह से भरा हुआ होगा। और उत्साहित व्यक्ति फिर आपके रंजन का, अपने इर्द गिर्द के वातावरण के वर्धन का कारण होता है, उनके शमन का कारण नहीं होता, उनके विनाश का या उनके अकल्याण का भागी नहीं होता। तो मैं उस चीज़ में विश्वास रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि हर बच्चे के अंदर अपना एक चैतन्य होता है। और हमारे तो संस्कृति में ये कहा ही जाता है, हमारे वेद ग्रंथ ये बात ही करते हैं कि हर आत्मा, हम और आप तो सतत एक निरंतर चलते रहने वाला जीवन है ना। ये तो शरीर बीच में हमने और आपने धारण कर लिया कि आप शैलेंद्र हो गए, मैं आशुतोष हो गया, ये बीच का शरीर है। लेकिन हमारी आत्मा का तो एक लंबा इतिहास है ना। ऐसे हमारे गुरुजन, हमारे साधुजन, हमारे संतजन, हमारे परम ब्रह्म परमात्मा ऐसी ही शिक्षाएं और यही ब्रह्म सूत्र हमको और आपको दे गए। तो उन आत्माओं की तो अपनी परंपरा है ना, उन आत्माओं की अपनी एक लंबी यात्रा है। तो उनको अपनी उस यात्रा के लिए वो इस मकाम पर, इस शरीर के माध्यम से वो अपूर्ण से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप अपने माध्यम से उनको जड़ से उखाड़ कर आप अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास मत करिए। अगर आप अपनी जड़ से जुड़े हैं, आपको लगा कि आप जड़ से जुड़े रहे, तो आप खड़े हो गए, पुष्पित हो गए, पल्लवित हो गए, फलित हो गए। तो ऐसे ही अगर वो भी अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो वो भी पुष्पित होंगे, फलित होंगे, पल्लवित होंगे। क्यों? क्योंकि वो रेणुका और आशुतोष के पुत्र हैं। उनकी जन्मभूमि कहाँ है? बोले मुंबई है उनकी जन्मभूमि। आशुतोष, आप श्री रामनारायण जी और सीता देवी जी के पुत्र थे, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? तो अब इसमें सिर्फ रामनारायण जी और सीता जी देवी जी की परंपरा नहीं चल रही है, इसमें श्री विजय शहाणे जी और श्रीमती शांता गोखले जी की परंपरा भी चल रही है, जिनकी बच्ची रेणुका जी है। तो अब इसमें आपका कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या सिर्फ आपका ही डीएनए उनके अंदर जादू करेगा? नहीं, अब वो और परिष्कृत हैं, संवर्धित हैं। तो आपको उस दृष्टि से उनकी उस जड़ को आपको संचालित करना होगा या पुष्पित पल्लवित करने का वातावरण निर्मित करना होगा एक माता पिता के तौर पे। तो हम वातावरण निर्मित करते हैं। हमारा ये मानना है कि हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ख्वाहिशें नहीं। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो ख्वाहिश आपकी है तो उसे पूरा करने का काम आपका है। एक पालक के तौर पे, माता पिता के तौर पे ज़रूरतों को पूरा करने का कर्तव्य हमारा है।
उनको हम करेंगे, लेकिन तुमको हम तुम्हारे लिए सपना देख कर दें और तुम्हारी ये जिम्मेदारी लगाएं कि तुमको वह सपना पूरा करना है, तो ये अन्याय होगा। अरे जिस स्वप्न को पता लगा उनके पिता पूरा नहीं कर पाए, उस स्वप्न को पूरा करने की जिम्मेदारी आप उन बच्चों के ऊपर डाल देंगे, उन किशोर कन्नों के ऊपर डाल देंगे, तो ये कैसे ये अनीतिपूर्ण बात होगी। तो आपके स्वप्न हैं, इनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की नहीं है। बच्चों के अपने स्वप्न हैं, उनको अपना स्वप्न देखने की क्षमता आप प्रदान करें, ताकि वो अपने स्वप्न देख सकें और उन स्वप्नों को पूरा कर सकें, वो उत्साह उनके अंदर मौजूद हो। तो मैं इस चीज़ का अखंड पक्षधर हूँ, और इस वजह से मैं या रेणुका जी, हम लोग कभी भी अपनी इच्छाएं उन बच्चों के ऊपर नहीं लादते हैं। एक बार आपने कहीं कहा था कि मेरा हर दिन एक उत्सव की तरह होता है, मैं उत्सव धर्मी हूँ। तो आज के दौर में एक जो सबसे बड़ी, मैं इसलिए चूंकि आप दर्शन के भी प्रोफेसर से कम नहीं मानता हूँ, मैं आपको दर्शन का प्रोफेसर मानता हूँ। तो आज के दौर में जिस तरह से डिप्रेशन बढ़ा है, लोग जरा सी बात पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब एक नया वर्ड चला, आप अगर आज स्कूल कॉलेजों में ही बात करो तो आई एम डिसअपॉइंटेड, ये बहुत ज्यादा जो जिस तरह से ये कल्चर बढ़ा है, तो कैसे हर वो युवा हो, चाहे वो एक बुजुर्ग हो, कोई भी, वो हर अपने दिन को कैसे उत्सव बनाए, कैसे वो इतना पॉजिटिव फील करे। ट्रुथ ऑफ द मोमेंट, हर दिन का अपना एक सत्य होता है, तो हर दिन के सत्य को हर दिन के साथ स्वीकार करें। हमारा ये विश्वास है कि हमारी जो ग्लानियाँ होती हैं, गिल्ट्स, वो अतीत में होते हैं, और चिंताएं जो होती हैं हमारी, वो भविष्य में होती हैं। और आनंद कहाँ मिलता है? जब आप ग्लानि मुक्त और चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो ग्लानि और चिंता से आप मुक्त कब होते हैं? जब आप वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। इसलिए लीला पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि यही पल संसार का सबसे सटीक पल है, सबसे सच्चा पल है। तो इस पल में जो क्षमता है उस भरपूर जी लें हम, तो आप अतीत की ग्लानि से मुक्त हो जाएंगे और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही आप उससे मुक्त होते हैं तो आप वर्तमान के आनंद से भर जाएंगे। और वर्तमान का प्रत्येक क्षण जो होता है वो उत्सवी क्षण होता है। हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, या जो हम अक्सर जो जिस भाषा की आपने बात करी, हम पूरा का पूरा जीवन तो हम वर्तमान में जी कहाँ रहे हैं? योजनाएं भविष्य में होती हैं और अतीत में हमारे गिल्ट्स होते हैं। तो जब कोई योजना हमारी, तो हम इस वर्तमान के क्षण, और आपको डील किससे करना है? इस क्षण से। अभी वर्तमान का ये सत्य है कि शैलेंद्र और आशुतोष बैठकर राजस्थान पत्रिका के कार्यालय में एक डिजिटल टॉक कर रहे हैं, तो पूरे मनोयोग से हम और आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इस पल आपको आगे वाले समय में मेरी शूटिंग है और मैं करूंगा, और पता लगा कि पिछली फिल्म मेरी रिलीज हो गई है, उसमें मुझे कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, या आपके अंदर, मुझे नहीं लगता कि इस समय ये बात चल रही होगी कि अब मेरा टाइमलाइन आ गई है और मुझे 9 बजे तक अखबार को छपने के लिए देना है। हम और आप चूंकि इस वर्तमान के क्षण को अपनी पूरी क्षमता के साथ एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। तो हमारा यही मानना है कि योजनाएं कैलेंडर पे बनाई जाती हैं। हमारा और आपका जीवन कैलेंडर नहीं है। हमारा और आपका जीवन जो है वो हर पल के सत्य के साथ चलता है, क्योंकि हमें जिन लोगों के पास आने वाली सांसों की गारंटी नहीं है, वो 100 वर्षों की कल्पना करके कि मुझे ऐसा ऐसा करना है और मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा और ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। हम और आप तो समय का एक समय की उत्पत्ति है कि समय के इस कालखंड में हम और आप आ गए हैं, और आपके हिस्से में कुछ ब्रह्मांड की तुलना में एक छोटा सा समय आपको मिल गया। तो उस छोटे से समय को हम बड़ी भीषण कल्पनाएं करके, हम पता लगा कि आज का भी आनंद और इस पल का भी, तो हमारा ये मानना है कि अगर आप कण का, क्षण का और प्रण का हमको और आपको सम्मान करना चाहिए। क्षण का सम्मान करेंगे तो समय का सम्मान हो जाएगा, कण का सम्मान करेंगे तो अन्न का सम्मान हो जाएगा, और प्रण का सम्मान करेंगे तो संकल्प का सम्मान हो जाएगा, हमारे और आपके अस्तित्व का सम्मान हो जाएगा। तो ये कब होगा?
ये प्रत्येक क्षण में, ये प्रत्येक क्षण की दास्तान है हमारा और आपका जीवन। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा योजनाएं, मैं योजनावादी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो है आज है और जितना है उतने को, आप कितने बड़े घर में रहते हैं मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए मतलब जब मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरी पत्नी आदरणीय रेणुका जी, इसमें मेरे दोनों बच्चे प्रिय शौर्यमन और सत्येंद्र, इन सब की समाहित संवेद बात बता रहा हूँ कि हम कितने बड़े घर में रहते हैं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ रहते हैं उसमें कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो हम लंबाई चौड़ाई क्यों, क्योंकि अगर 5000 फीट के मकान में से आप सिर्फ 500 फीट में रहते हैं, बाकी के 4500 फीट में तो हमारा और आपका अहंकार रहता है। तो हमने और आपको अहंकार को रहने के लिए हमने वो मकान नहीं बनाया है। हम कैसे रह रहे हैं उस पल में, उस पल में उसका हम भरपूर आनंद उठाते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं है। जब अपेक्षा ही नहीं है, योजना बनाने का काम उनका है, कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। हम उल्टा करते हैं, योजनाएं हम बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं कि हे भगवान, नारियल चढ़ाएंगे या प्रसाद चढ़ाएंगे, ये काम कर देना। इसलिए झंझट हो जाती है। उनके होते हुए और हमारे होते हुए भी हमारा और आपका मन कहीं ना कहीं अनास्था से जूझता रहता है कि यार बताओ, जबकि उन्होंने क्या कहा कि मैंने एक योजना बनाई हो, उस योजना के तहत मैंने तुमको इस जगत में इतने समय के लिए भेजा हुआ है, तुम उसे कार्य रूप में परिणत करो। और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी एक योजना बना ली और हम आपसे कह रहे हैं कि अब इसे आप कार्य रूप में परिणत करिए। तो मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, और चूंकि मैं इस तरह से जीवन जीता हूँ इसलिए हमारे जीवन में उत्सव है। हमारे पिताजी ने हमसे कहा था जब हम लोग छोटे थे, बड़ा परिवार है हमारा, तो उन्होंने हर बच्चे को अलग अलग व्यवसाय में डाला। अब चूंकि अलग अलग व्यवसाय में डाला तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। जनरली बड़े परिवारों में जो बड़े भाई करते हैं उसमें एक आध दो छोटे भाई भी शामिल हो जाते हैं। बोले बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम लोग व्यापार अलग अलग करो लेकिन त्योहार तुम लोग साथ मनाओ, और जो भी लोग व्यापार साथ करते हैं बेटा उनके त्योहार अलग अलग मनने लगते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे व्यापार अलग अलग हों लेकिन तुम्हारे त्योहार एक दूसरे के साथ हों। और मुझे लगता है कि चूंकि उनकी ये एक उनका अनुभवजन्य सत्य और सूत्र था जिसका हम सभी भाइयों बहनों ने पालन किया, तो आज की तारीख में हम अलग अलग व्यापार करते हैं, इसलिए त्योहार हम एक दूसरे के साथ मनाते हैं। तो वही हम लोगों की कोशिश होती है और यही कारण है उत्सव का। अब सही बात कही कि व्यापार अलग भले ही हों लेकिन त्योहार एक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा उत्सव धर्मी होने के लिए जरूरी है। सवाल आखिरी है चूंकि इसलिए कि समय की अपनी सीमा है, लेकिन उसके बाद एक अभी मैं आपसे जो चाह रहा हूं कि चाहे आप रामधारी सिंह दिनकर या फिर बुंदेलखंडी अगर कुछ सुना पाएंगे किसी भी, चाहे आप लाल कवि को सुनाएं या किसी को भी 4 लाइनें सुनाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन आखिरी सवाल है वो बेमन का है आपके, राजनीति में आएंगे क्या? हम और आप सब राजनीति में हैं शैलेंद्र, क्योंकि हम लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आपके और हमारे हाथ में मत अधिकार होता है। मत का मतलब एक तो होती है वोट और एक होता है ओपिनियन। तो हमको और आपको बहुत सहज और बहुत जिम्मेदार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोट भी है, तो वोट देते समय हम जिम्मेदारी अख्तियार करें, और ओपिनियन यानी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते समय हमें जिम्मेदार होना चाहिए। मत का यही महत्व है। और इसलिए लोकतंत्र में सिर्फ जो संसद में बैठे हैं वे ही राजनीति में नहीं है, जो सड़क पर खड़े हैं वे भी राजनीति में है। तो लोकतंत्र का आनंद ही इस बात में है कि सड़क से संसद तक की यात्रा होती है और संसद से सड़क तक की यात्रा होती है। तो अगर सड़क जगी रही तो संसद जगमगाती रहती है, और संसद अगर जगी रहे तो सड़क जगमगाती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति संसद भवन में बैठे वे ही राजनीति में हैं। हम और आप सब राजनीति में हैं, और हम और आपको जो संसद भवन में बैठे हैं उनसे ज़्यादा जो सड़क पर खड़े हुए हैं उनकी अधिक जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी शैलेंद्र को चुनेंगे
तो शैलेंद्र अब हमारी नीति और नियति का निर्धारण करने में उनके पास अथॉरिटी आ जाएगी। तो आपसे अधिक जो संसद में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं, उनसे अधिक जिम्मेदारी जो सड़क पर खड़े हुए मतदाता हैं उनकी होती है, क्योंकि चुनाव आपको करना है। आपका किया हुआ चुनाव ही आपकी नीति और नियति का निर्धारण करेगा। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। मैं राज करने की नीति को राजनीति नहीं मानता, मैं नीति पूर्वक राज करने की नीति को राजनीति मानता हूं। तो आप इसमें सड़क पर जगाते रहेंगे? मैं सड़क पर हूं, हम और आप सब सड़क पर हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं योजनाएं नहीं बनाता, तो आने वाले पल में परम ब्रह्म परमात्मा ने आपके हिस्से में कौन सी चीज़, कौन से घटनाक्रम आएंगे, ट्रुथ ऑफ द मोमेंट होगा, इसकी गारंटी हम और आप कैसे ले सकते हैं। तो मेरी इस पूरी चर्चा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पल के सत्य की बात है, योजनाएं कभी नहीं है। और आपने मुझसे प्रश्न योजनात्मक किया हुआ है, तो हमारे दिमाग में कहीं क्यों आज की तारीख में हमारे पास मत अधिकार है, हमारे पास मत है। अब उस मत को तुम वोट मान लो आशुतोष, या उस मत को तुम ओपिनियन मान लो आशुतोष, उसको बहुत जिम्मेदारी होशो हवास से देना। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो होता है, देश में रहने वाला व्यक्ति वो है देश, या जिस व्यक्ति के अंदर देश रहता है वो है देश। मनचित्र है देश या मानचित्र है देश। इस देश में रहने वाले व्यक्तियों का मनचित्र वो है देश, या कागज के ऊपर बनाया हुआ मानचित्र है देश। तो अगर हम मानचित्र को विश्व की दृष्टि में आलोकित करना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो हमें मनचित्रों को खंडित होने से बचाना होगा। तो इसलिए जो मतदान, दान शब्द इसमें नहीं होना चाहिए, मत अधिकार। क्योंकि दान करते समय हम अक्सर ये भूल जाते हैं, क्योंकि पुण्य की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, ये मत अधिकार। तो इसलिए आज तक हम और आपने कभी अपने लिए वोट किया है क्या? हम अपने लिए तो सकारात्मकता का अमृत जो है वो निकल के आएगा। आनंद सड़क पे खड़े रहने वाले की भी वही गरिमा होगी जो गरिमा संसद में बैठने वालों की, क्योंकि संसद में जो बैठते हैं उस सड़क पर खड़े रहने वालों की सामूहिक शक्ति का एक पुंज रूप है। और संसद में बैठे हुए व्यक्ति जो पॉकेट एडिशन है किसका, इस बीज पुंज का, वो उसका एक व्यक्ति जब अनेक में बदल जाएगा तो वो समाज हो जाता, और अनेक व्यक्ति जब एक में बदल जाता तो नायक हो जाता है। तो वो जो चीज है, तो वो आनंद उस बात में। तो जाते जाते एक मैंने जो आपसे कहा कि चाहे बुंदेलखंड, नामधारी सिंह दिनकर को तो हम आपके मुझसे कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अगर बुंदेलखंड का कुछ 4 लाइनें, क्योंकि क्या है कि हमारे दर्शक से लेकर श्रोता और पाठक सबको उम्मीद थी कि अगर राणा जी आए हैं तो फिर कुछ एक नहीं, आप मतलब आप चूंकि चर्चा का सुर वो है, आपने उसी सुर से संबंधित इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, जिस दिन मन पंछी उड़े, बड़ी उनकी अलौकिक बात कही है उन्होंने लौकिक शब्द में, कि जिस दिन मन पंछी उड़े डरो पिंजरा गाने, और भाई न जय है बंधु न जय, हंस अकेलो जाने, और इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन कहाँ कड़ जाने, और कहवे को पूजे है ईश्वरी, ऐसे हते फलाने। तो ये जो बात है हमारे, ये बड़ा बड़ा पारलौकिक उन्होंने छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से कहते हैं। तो मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ। क्या बात है, ऐसे हते फलाने, तो हम ऐसे हते फलाने नहीं, ऐसे हैं फलाने, और फलाने हमारे संगे हैं भैया। तो एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आशुतोष राणा जी अगर आपके साथ हैं तो जो बातचीत का दस्तूर है वो ऐसा लगता है कि कभी खत्म ना हो। एक
उसमें निरंतरता बनी रहे, आप एक लंबे समय तक उनको सुनते रहे, क्योंकि समय का पता नहीं चलता है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, उनके लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आज के लिए हम उनसे इजाजत चाहेंगे और आपसे भी इजाजत चाहेंगे कि आखिर आशुतोष राणा जी ने जो बात कही, सबसे बड़ी चीज जो मैं रामराज की बात जरूर कहूंगा कि एक बार आप लोग रामराज को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है और एक नई दिशा, एक नई सोच जरूर देती है। तो पत्रिका कीनोट सैलून में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से बात की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक आप बने रहिए पत्रिका के साथ।